प्रवेश शुल्क की वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। मेरिट में प्रवेश लेना बंद करो, बंद करो। से मुंडन आपने क्यों करवाया? मुंडन हमने इसलिए कराया कि विश्वविद्यालय प्रशासन जहाँ तक कि देख सकते हैं आपकी मित्र घोषित हो चुकी है। हम लोग यहाँ आज अनिश्चितकालीन धरने के 14 दिन से बैठे हुए हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही। मेरिट पर प्रवेश लेने का निर्णय वापस लो। विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षा को बेचना चाहता है। विश्वविद्यालय प्रशासन गरीबों को विश्वविद्यालय आने से रोकना चाहता है और इसी अन्याय की लड़ाई हम सभी साथी मिलकर के लड़ रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मुख्य परिसर में है, जहां पर आपको बता दें कि इस समय यहाँ के छात्र जो 14 दिन से धरना रत्न है। आपको बता दें कि अभी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा 2-3 निर्णय लिया गया है जिसके खिलाफ ये छात्र धरना पर बैठे हैं। आपको बता दें कि इस 2025 और 26 के सत्र को लेकर यहाँ पर दफ्ती भी जो है छात्र लिए हैं अपने मांग को लेकर, उसी को पढ़कर उसी के आधार पर मैं बताता हूँ। मेरिट पर प्रवेश लेने का निर्णय वापस लो। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा 25 और 26 सत्र में मेरिट के आधार पर जो प्रवेश लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है उसके खिलाफ छात्र हैं। और आपको बता दें कि कुल सीटों की संख्या मिलाकर पेड सीट की संख्या यथावत 33%। वही आपको बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा पेड सीट 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, उसी के खिलाफ छात्र हैं। वही तीसरी जो मांग है आपको बता दें कि और है जो प्रवेश सेल मुर्दाबाद। और आपको बता दें कि जो है आवेदन शुल्क वृद्धि वापस लो। जो छात्रों की मांग है, आवेदन जो फीस वृद्धि की गई है उसके खिलाफ है। तो वही आपको बता दें कि जो छात्र आज 14वां दिन इनका धरना रत्न है। आइए कुछ यहाँ पर छात्रों से बातचीत करते हैं कि इनकी क्या जो है कहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। आइए इन्हीं से शुरू करते हैं। जो है आपके दफ्ती पर मेरिट पर प्रवेश लेने का निर्णय वापस लो। ये विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया। धरना आपका 14 दिन में हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा से यहाँ पूर्व में हमेशा से एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से ही यहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो रही थी। इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2025-26 के सत्र में मेरिट के आधार पर प्रवेश लेने का निर्णय लिया है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि अगर कोई छात्र किसी कारणवश अगर 12वीं में अच्छा नहीं कर पाता है या कोई भी दिक्कत समस्या आती है, तो क्या उसको आगे पढ़ने का जो अधिकार नहीं है? इसी विश्वविद्यालय में पिछले सत्र में बीकॉम में 49% पाने वाला छात्र एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट में पहली लिस्ट में एडमिशन लिया है। तो क्या वो छात्र अगर 49% पाने वाला छात्र यहाँ एडमिशन लिया ना, एंट्रेंस हुआ, उसकी शैक्षणिक योग्यता अगर बिना किसी छात्र की शैक्षणिक योग्यता बिना पहचाने आप उसका प्रवेश कैसे ले सकते हैं? उस छात्र की शैक्षणिक योग्यता पहचानी गई, उसने अपना एग्ज़ाम दिया और अच्छा किया, एग्ज़ाम में एडमिशन लिया। इस बार अगर मेरिट पे होता है तो मैं ये एकदम क्लियर कहता हूँ कि 70% के ऊपर जिसका होगा उसी का एडमिशन इस विद्यापीठ में बीकॉम में हो सकता है। क्योंकि यहाँ लगभग 250 से 300 सीट है बीकॉम में, उसमें फॉर्म आते हैं कम से कम 7 से 8 हज़ार। 70% आते आते सारी सीटें भर जाएंगी। क्या 70% के नीचे वाले छात्र कहाँ जाएंगे? क्या वो छात्र प्रतिभाशाली नहीं है? इस देश में बहुत सारे IAS IPS ऐसे हैं जो इस देश की इस देश को सेवा दे रहे हैं, उनका भी परसेंटेज अच्छा नहीं है। किसी का 45% है, 50% है। तो ये हमारी 12th के मेरिट या किसी भी मेरिट के आधार पे हमारी शैक्षणिक योग्यता नहीं पहचानी जा सकती है। अगर प्रवेश लेना है आपको तो छात्रों की शैक्षणिक योग्यता पहचानिए, उसके बाद प्रवेश लीजिए। वही जो है आप लोग 14 दिन से ये सब चीज़ों को लेकर खिलाफत कर रहे हैं, तो क्या जब ये मांग जो है कुलपति महोदय विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने ले गए तो उनसे क्या बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, जब इन्होंने हम लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि इस बार का प्रवेश मेरिट के आधार पे होगा, उसके बाद हम सभी साथी कुलपति महोदय को ज्ञापन दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सोमवार को प्रवेश सेल के हेड बंशीधर पांडे जी आ जाएंगे, उनसे वार्ता करके इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये लगभग 20 से 25 दिन बीत गया, एकदम छात्रों के ऊपर एकदम ध्यान नहीं दिया गया, ना ही उनकी मांगों के ऊपर ध्यान दिया गया। आखिर में हम सभी छात्र मजबूर होकर 13 मई को हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ गए। अभी तक उसके बाद एक बार कुलपति महोदय आए, लेकिन वो केवल और केवल छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे थे। उनका कहना था कि तुम लोग छात्रों के विरोध में बैठे हो। तो अगर हम छात्रों के विरोध में बैठे हैं तो इससे पहले अगर विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम कराता था तो क्या वो छात्रों के विरोध में एंट्रेंस एग्जाम कराता था? बिल्कुल। जो है आइए इनसे जानते हैं। जो है कुल सीटों की संख्या मिलाकर पेड की सीट ये संख्या यथावत 33% है। अब जो है विश्वविद्यालय के द्वारा आप लोग कह रहे हैं कि 50% कर दिया गया है। इन सब निर्णयों को लेकर जो है आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो विश्वविद्यालय का निर्णय है
पूर्ण रूप से छात्र विरोधी निर्णय है। आप कुल सीटों को मिला के 33% सीट पेड सीट मेरे यहाँ हुआ करती थी, जो कि पेड सीट का फीस रेगुलर से 3 गुना से भी ज़्यादा है। हाँ, तो ये जो बोझ बढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सीधे इसका बोझ छात्रों पर, गरीब छात्रों पर पड़ने वाला है। तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन जब ये सब मांग आप लोग रख रहे हैं, आप कह रहे हैं छात्र विरोधी है, तो क्यों जो है विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मांग रहा है? विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षा को बेचना चाहता है। विश्वविद्यालय प्रशासन गरीबों को विश्वविद्यालय आने से रोकना चाहता है, और इसी अन्याय की लड़ाई हम सभी साथी मिलकर के लड़ रहे हैं। ठीक है, आइए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जो है प्रतिमा लेकर, ये फोटो लेकर ये धरना पर बैठे हैं। जो है क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोगों का धरना 14 दिन में जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि विश्वविद्यालय इस मेरिट के माध्यम से प्रवेश कराकर अपने धन उगाही का काम करने का प्रयास कर रहा है। विश्वविद्यालय धन उगाही कैसे कर रहा है? धन उगाही रहा, जैसे कि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था तो उसमें कॉपी, पेपर, सेंटर बनते थे, सेंटर पे शिक्षक लगते थे, उसमें तमाम पैसे जो कि जाते थे और देना पड़ता था उनको। लेकिन विश्वविद्यालय के हमारे जो मुखिया हैं, माननीय कुलपति महोदय, उनका सीधा विचारधारा ही यहाँ से जितने दिन का कार्यकाल बचा है, यहाँ से जो बन सके लूट कर चले जाएं, विश्वविद्यालय को महाविद्यालय बनाकर छोड़ दे। आप बताइए कि अगर 33% की जगह आप 50% करेंगे पेड सीट, तो विश्वविद्यालय में कौन सा छात्र आ सकता है? विश्वविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय का खुलने का, हमारा स्थापना विश्वविद्यालय का, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो स्थापना रहा, वो मेन गांव के छात्रों, गांव के युवाओं के लिए, कि वो गांव से आए, पढ़ें और अपने शिक्षा के माध्यम से अपने आप को एक पहचान दें। जो मेन उद्देश्य ही विश्वविद्यालय का रहा कि ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आए, पढ़ें, आप उसको दबाना चाहते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि जो है जो मेरिट के आधार पर प्रवेश लेंगे तो इसमें गरीब छात्र सब तबके के नहीं आ पाएंगे। जैसे कि गांव में अधिकतर आप देख रहे हैं कि लगभग यूपी बोर्ड से ही पढ़ने वाले छात्र हैं, और आप देख रहे हैं कि CBSE, ICSE तमाम ऐसे बोर्ड हैं जो CBSE बोर्ड है, वो अपने छात्रों को हमेशा से 90-95 के मेरिट के नीचे तो हमें लगता है कि कोई छात्र ही नहीं रहता है। अगर बहुत मिनिमम जाएगा तो 80% रहता है। तो ये बताइए कि जहाँ यूपी बोर्ड का परसेंटेज 52, 58, 50 ऐसे रहा, कहाँ जो 75-85 छात्र कहाँ से आ पाएगा? ठीक है। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का ये प्रतिमा लेकर जो धरने पर बैठे हैं। सबसे पहले आपसे मुंडन आपने क्यों करवाया? मुंडन हमने इसलिए कराया कि विश्वविद्यालय प्रशासन, जहाँ तक कि देख सकते हैं आपकी मित्र घोषित हो चुकी है। हम लोग यहाँ आज अनिश्चितकालीन धरने के 14 दिन से बैठे हुए हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो हम लोग बीते 4 दिन पहले 10वें वाले दिन ये हुआ कि जैसे कि हिंदू रीति रिवाज में किसी के मरने के उपरांत मुंडन संस्कार किया जाता, तो वही हम लोगों ने मुंडन संस्कार करवाया। किसका मुंडन संस्कार? अब विश्वविद्यालय प्रशासन का मृत्यु होने पर हम लोग ने अपना मुंडन संस्कार। क्या बातचीत हुई? अगर मान लीजिए आप लोगों तक, क्या अभी 14 दिन धरना आप लोगों का चल रहा है आज, तो विश्वविद्यालय प्रशासन कुलपति महोदय के बीच में वार्ता हुई छात्रों की? नहीं, वार्ता एक दिन हुई थी, लेकिन उनके तानाशाही रवैया की वजह से वो हम लोग के बीच की बात बन नहीं पाई। उनकी मनमानी यही है कि जो शोषित वंचित गरीब छात्र हैं उनका विश्वविद्यालय में प्रवेश रोकने का कार्य किया जा रहा है। और हम लोग की यही सोच है कि जो भी तमाम किसी भी संवर्ग से बच्चे हैं जो इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से प्रवेश लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए। लेकिन इनका कार्य है कि मेरिट पर प्रवेश लेकर तबके, मतलब जो उच्च अथवा कद के व्यक्ति हैं, उनका प्रवेश देने का कार्य कर रही है विश्वविद्यालय प्रशासन। ठीक है, तो वही आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी धरना पर छात्र थे, मुख्य लोगों से जो यहाँ पर बैठे हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। उनका स्पष्ट कहना है कि ये विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो निर्णय लिया गया है ये छात्रों के खिलाफ है। आपको बता दें कि वही छात्रों का आरोप है कि जिस आधार पर, मेरिट के आधार पर प्रवेश लिया जा रहा है, वो गरीब तबके के छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन तक जो है विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने से जो है वंचित रह जाएंगे। और आपको बता दें कि फीस वृद्धि की वजह से गरीब
छात्रों के जो गार्जियन पर बहुत जो है बुरा असर पड़ने वाला है। तमाम छात्रों का जो यहाँ पर आरोप है वही विश्वविद्यालय प्रशासन का। और इनका जो जब मैंने पूछा कि धरने तो कब तक चलेगा, तो जब तक इन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन का जो ये निर्णय वापस नहीं लेता तब तक हमारा धरना जारी रहेगा।